हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब। तो देखो, आप सभी का पेमेंट का जो लिंक है वह एक्टिव हो चुका है इस समय, और आप लोग पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो देखो, अभी आप लोग नए हो तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझ लेना किस तरीके से आप लोगों को किया जाता है सब कुछ। और कोई भी गलती मत करना, क्योंकि एक बार अगर आप लोग यहाँ पर गलती कर दिए पूरे पेमेंट में, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए दिक्कत होने वाली है। फिर आपका पेमेंट हो सकता है बच जाए, और हो सकता है दोबारा से पेमेंट करना पड़े। तो काफी सारे दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक बार पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आप लोग पेमेंट करना, आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, और उसके बाद यहाँ पे इस वाले पर क्लिक करने के बाद यहीं से ही केवल जाकर के पेमेंट करना है। इसी पर क्लिक करने के बाद ही पेमेंट करना है। डायरेक्ट एसबीआई कलेक्ट वाली वेबसाइट पर सर्च करके नहीं जाना है। और देखो, यहाँ पर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें समय लगता है, देखो। और जब आप ये पोर्टल ओपन कर लोगे तो इसको लगभग से 1-2 मिनट या 5 मिनट के अंदर आप लोग को जल्दी से कंप्लीट करना होता है, नहीं तो यह पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। देखो, यहाँ पर जल्दी से मैं भर लेता हूँ, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप लोग देखना है। यहाँ पे DDMM YY करके है, तो इसको ध्यान से, बहुत जरूरी है देखना। क्योंकि इसमें स्पेस या फिर आब्लिक वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। केवल आप लोग का, जैसे मान लीजिए 12/4/2009 इनका डेट ऑफ बर्थ है, बर्थडे है, तो 12 लिख करके 0/4/2009 इस तरीके से लिखोगे तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। इसका फॉर्मेट देख सकते हो यहाँ पे, ठीक। तो इसके बाद आगे क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद आगे इनका जो है पूरा डिटेल यहाँ पर मांगेगा। सबसे मेन खेला यहीं पे होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लेना। यहाँ पर देखो, एनरोलमेंट नंबर इनका दिख जाएगा, और उसके बाद इनका नेम सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो और नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आप लोगों को जो फिल करना है सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल ही रहेगा। और यहाँ पर फिल करना है मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है सही से फिल करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका पेमेंट बच जाता है कहीं से, तो आपको मोबाइल नंबर के अनुसार, मोबाइल नंबर के आधार पर ही आगे का जो है प्रोसेस कंप्लीट होगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए पेमेंट कट जाता है, शो नहीं होता है, तब आगे का जो प्रोसेस होगा वो मोबाइल नंबर से ही होगा। अगर वापस आना होगा या फिर दोबारा से रिसिप्ट निकालना होगा, तो मोबाइल नंबर से ही होगा। तो मोबाइल नंबर सही रखना चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी, और कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। ओटीपी जो इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ डाले, उसी से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर शुड बी वैलिड। तो मोबाइल नंबर वैलिड, अच्छा, यहाँ पर भी एक मोबाइल नंबर लगेगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर भी यही है, मतलब केवल मोबाइल नंबर जरूरी है। और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ना यहाँ पे जरूरी है। फिर आप लोगों को यहाँ पर एक बार मैच करा लेना है, सब कुछ सही है पेमेंट, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों का लास्ट स्टेप बचता है केवल कंप्लीट पेमेंट, उसके बाद रिसिप्ट वाला। कंप्लीट पेमेंट यहाँ पर सबसे बेटर तरीका यूपीआई का, तो यूपीआई पर जाओगे आप लोग। और भी तरीके हैं यहाँ पर, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी, लेकिन यूपीआई सबसे बेटर है। तो एक दूसरे मोबाइल में ये सभी चीजें करना, और उसके बाद यूपीआई वाले सेक्शन पर जाना। देखो, अगर ये चीज यहाँ पर, ये क्यूआर कोड वाला ऑप्शन आप लोगों में नहीं आ रहा, तो आप लोग एक काम करना, डेस्कटॉप साइट पर, यहाँ साइड में क्लिक करोगे, फिर नीचे डेस्कटॉप साइट पर आएगा मोबाइल में, ठीक है, फोन में। डेस्कटॉप साइट पर आप लोगों को जाना है, उसके बाद ही यह क्यूआर कोड ओपन होगा। तो क्यूआर कोड जैसे ओपन हो जाता है, फिर उसके बाद आप लोग पेमेंट कर लेना। देखो, मैं यहाँ पर लाइव जो है पेमेंट करके उसके बाद दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा, और उसके बाद क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। क्यूआर कोड को स्कैन कर लेने के बाद अभी आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। देखो, यहाँ पर पेमेंट हो चुका है। और उसके बाद जस्ट वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। यहाँ पर अभी आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक या बैक होकर के जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट ट्रांजेक्शन लिख आ गया है। फिर यहाँ पर आप लोग प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देखो, मैं प्रिंट करके और इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सेव कर लिया, और इसको रिसिप्ट में बाद में निकाल लूंगा, ऐसी बात नहीं है। चाहे जब भी जरूरत पड़ेगी तो इसको लॉगिन करके दोबारा से निकाल लूंगा। बस ये है, मैं आप लोग को समझाना। और यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से यह मतलब निकलता है। तो देखो, यहाँ पर तो कंप्लीट हो गई बात। आप लोगों को यहाँ से कर लेना है डाउनलोड, और डाउनलोड करके आप लोगों को इसका सेव करके रख लेना है, क्योंकि यह अभी मतलब कहीं पर भी जमा नहीं होगा। लेकिन यह है कि जब एक बार इसको निकाल करके रख लोगे, तो फिर आगे चल करके कभी अगर काम लगता है या फिर कुछ भी होता है, तो फिर हो जाएगा। देखो, अगर मान लीजिए, एक बात और इम्पोर्टेंट, अगर मान लीजिए यहीं पर साइड कहीं से रिफ्रेश हो जाता है या फिर बैक हो जाता है, फिर उसके बाद अब जब यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद इस सेक्शन पर जाते हो, तो यहाँ से आप लोग को पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, और कुछ भी यहाँ से छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर इस तरीके से आप लोगों के सामने आ गया है, अगर पेमेंट कट गया है, तो उसका भी सोल्यूशन भी बता दूंगा। और अगर इस तरीके से आ गया है, तो आपको वापस से यहाँ पर जाना ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर इस पर क्लिक करके, फिर उसके बाद यहाँ पर इस पर ही क्लिक करके उसके बाद ही आप लोगों को पेमेंट करना है। यहाँ पर ही क्लिक करके केवल आप लोगों को पेमेंट करना है। अदरवाइज कहीं से भी कोई यहाँ से जाकर के या फिर अदर साइड से कहीं से भी पेमेंट नहीं करना है, वरना आप लोगों को फिर दिक्कतें आ सकती हैं। अगर मान लीजिए आपका पेमेंट हो चुका है, और उसके बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बार उसके बाद रिफ्रेश हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो आपको यहाँ पर इस जो है सिंपली एसबीआई कलेक्ट वाले होम पेज पर आ जाना। जिस तरीके से यहाँ पर होम पेज पर हूँ, जैसे यहाँ पर गए, तो उसके बाद मतलब होम पेज पर आना है। फिर यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के नाम से होगे, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करोगे, जो कि यहाँ पर सबसे पहले, हाँ, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे, ठीक है। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर जो डाला था, इसीलिए मैं कह रहा था मोबाइल नंबर सही से डालना। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालोगे, फिर ओटीपी सेंड करोगे, ओटीपी आएगा, फिर उसके बाद रिसिप्ट निकाल सकते हो।
जैसे कि अभी मैंने जस्ट डाला था, तो मैं उसका रिसिप्ट अगर आप लोगों को निकालने नहीं, अभी शायद उनका मोबाइल है नहीं मेरे पास, तो रिसिप्ट अभी तुरंत नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन यह है कि आप लोग को प्रोसेस पता चलेगा कि मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी डाल करके यहाँ से रिसिप्ट निकाल सकते हो। अगर आपका पेमेंट गलती से कट गया और उसके बाद कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो ये हो गया। अब आप लोग को स्पेशली ये हो गया कि आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से सब कुछ पेमेंट करना है। तो यहाँ पर इसी लिंक से केवल पेमेंट करना है, और उसके बाद मैंने प्रोसेस बता दिया है कि यहाँ पर डीडीएमए वहाँ पे इनरोलमेंट नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डीडीएमए यानी कि पहले दिनांक रहेगा, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर 12/4/2009 इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर आप लोग नहीं लगाना, सब कुछ इसी तरीके से करना है। फिर यहाँ से आगे बढ़ जाओगे, आगे बढ़ने के बाद ये अभी एरर दिखा रहा है। खैर ये है कि अभी आप लोग का साइट चल रहा है, मतलब अभी इस समय साइट चल रहा है, तो आप लोग पेमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।